दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सुना कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है, उससे संबंधित थोड़े रोचक तथ्य थे। आज हम गहराई से जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता है क्या आखिर। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसा क्या बताया गया है कि मनुष्य के सभी परेशानियों का समाधान इसके अंदर व्याप्त है। अगर कोई इंसान इसको ध्यान पूर्वक पढ़े और अपने आप से इसको जोड़े तो उसके सभी परेशानियों का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? श्रीमद् भागवत गीता का प्रयोजन मानव जाति का भौतिक संसार के अज्ञान से उद्धार करना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाई में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की विवशता के कारण कठिनाई में था, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य संसार में जो पैदा हुआ है उसके साथ कोई ना कोई समस्या जरूर है। तो इन समस्याओं से हम कैसे बाहर निकलें, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और पूरी गहराई से चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन ही नहीं वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं में घिरा हुआ है। अगर साधारण भाषा में कहें तो किसी के पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उसे कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों इंसान सब कुछ होते हुए भी परेशान है? हमारा अस्तित्व मात्र ही अनास्तित्व की परिवेश में है। वस्तुतः हम अनास्तित्व से भयभीत किए जाने के लिए निर्मित नहीं हैं। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन किसी न किसी कारण हम असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है वह जिसका अस्तित्व नहीं है। मतलब कि हम ऐसे परिवेश में डाल दिए गए हैं, ऐसे समाज में बांध दिए गए हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं। जैसे कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए, आदि आदि। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 100 में से 1 या 2 ही मनुष्य ऐसे आपको मिलेंगे जो वास्तव में अगर किसी विपत्ति में हैं तो उसके अंदर जाकर उसकी गहराई को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम क्यों ऐसे विषम परिस्थिति में डाल दिए गए हैं, क्या कारण है इसके पीछे का। दोस्तों, जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा करने की स्थिति तक जागृत नहीं होता, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। अब यहाँ ये कहा गया है कि जब तक मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा नहीं होगी कि ये कष्ट हम क्यों भोग रहे हैं, तब तक उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कष्ट होता क्या है। जब तक उसे पूर्ण मानव नहीं समझना चाहिए, जब तक वो कष्ट की गहराई को ना जान ले। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में जिस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा गया है, अथतो ब्रह्मा जिज्ञासा, मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए। यदि वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है तो उसके सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे कष्ट क्यों भोग रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वह ही श्रीमद् भागवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं।
बहुत गहरी बात कही गई है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति दृढ़ आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी है। यानी कि हमें जो बताया गया है, जो बताया जा रहा है, उसमें हमारी पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरा विश्वास हमको होना चाहिए। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम निष्ठावान नहीं हैं। फिर हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम दो नाव पर अगर पैर रख के चलेंगे तो फिर समस्या तो आनी ही है। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। जब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाने की स्थिति में आता है, और उसी के लिए यह श्रीमद् भागवत गीता कही गई है। यानी कि अगर हम ऐसे समझें कि हमारे पास अगर कोई समस्या है तो समस्या क्यों है। अगर हम या कोई भी मनुष्य किसी चीज के गहराई में जाकर सिर्फ कॉपी किताब या श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक एक शब्द के भीतर घुस के हमको उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो यकीन मानिए फिर श्रीमद् भागवत गीता आपकी समझ में नहीं आएगी। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निकल लिए गए, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्य पर बहुत कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन किया और उन्हें नाना प्रकार का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान यानी समस्त अविद्या से मुक्त था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया था, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे। अब यहाँ पर जो अर्जुन प्रश्न करेगा, भगवान श्री कृष्ण से जो अर्जुन प्रश्न करेगा, वो इस तरह बताया गया है कि वो एक साधारण मनुष्य है और उसे किन किन समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है या करना पड़ रहा है। उसी समस्या को उसने पूछा है भगवान श्री कृष्ण ने, और उस समस्या को भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गहराई के साथ बताया, उस समस्या का समाधान बताया। बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिससे भगवान उसकी व्याख्या मनुष्य के भावी पीढ़ियों के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारित कर दें। यानी कि जो समस्या का समाधान अर्जुन ने पूछा है वो सिर्फ अर्जुन तक ही सीमित न रहकर समस्त मनुष्य जाति के लिए उसका समाधान निकाल सके।